अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं होंगे साथ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन इलाही आमीन। जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब? और मैं भी आप सब की दुआओं से, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। और आजकल ज़रा बिज़ी हूँ थोड़ी सी, और बस घर में थोड़ा, आपको पता है कि लाइफ हमारी ऐसी ही होती है, कभी हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और कभी हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। खैर, आज दोबारा आपके साथ मैं हाज़िर हूँ। इससे पहले भी आपको इंशाल्लाह एक वीडियो मिलेगी मेरी, वो भी किसी बात पर ही है, वो भी किसी टॉपिक पर ही है। जब भी आपको पता है मैं कोई तो चीज़ होती है, कोई बात होती है, तभी आती हूँ। इस तरह से मैं बिला वजह नहीं आती हूँ आपके सामने। तो आज का जो मौजू है वो बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग सितारा यासीन की सारी जर्नी से वाकिफ़ होंगे, जो पिछले तकरीबन 3-4 माह होने को हैं उसको, तो चल रही है जर्नी। और आप लोग में से बहुत सारे लोग वो फॉलो भी कर रहे होंगे, देखते भी होंगे। रिएक्शन चैनल्स वाले भी अपना काम कर रहे हैं, सपोर्टर्स जिनको कहा जाता है वो अपने काम में लगे हुए हैं, रिएक्शंस वाले अपने काम में लगे हुए हैं, और सब कुछ चल रहा है। लेकिन अचानक से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैंने अभी कल ही देखी हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और काफ़ी दिनों बाद मैंने जब देखा तो बहुत कुछ बदला हुआ था, बहुत कुछ बुरा हो रहा था, बल्कि हद से ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे चीज़ें हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं मैं नहीं जानती, मुझे नहीं समझ आई। पहले तो मैंने एक वीडियो देखी, उसके बाद 2, 3, 4, तो मुझे बात समझ में आई कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और कुछ लोग हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानती। इस बात में कितना सच है कितना झूठ है ये भी नहीं जानती, इसकी डिटेल क्या है नहीं पता। लेकिन बस ये पता है कि जी फ़िलहाल ये मौजू चल रहा है कि जी इस तरह की कोई पिक्चर्स हैं या कुछ भी हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो सितारा यासीन के लिए कुछ जो है कह लें कोई प्रोपोगंडा है, या उनके साथ कोई दुश्मनी निकाल रहा है। कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। फ़िल वक्त तो हम कासिर हैं, रिएक्शंस वाले अपना काम कर रहे हैं, सपोर्टर्स अपने काम कर रहे हैं, और ख़ुद सितारा जो हैं FIA में गई, आप लोगों ने देखा, वो अपना काम कर रही हैं। हाँ, उनके सपोर्टर्स को उन्होंने अब तक जो है बात को क्लोज़ नहीं किया कि आखिर वो किस वजह से FIA गई हैं। खैर, वो जाने उनके काम। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो भी ये रिकॉर्डिंग्स आई हैं, पिक्चर्स आई हैं, इनको लेकर कुछ जो सपोर्टर हजरात जो अपने आप को कहते हैं, और प्लस उनके रिएक्शन चैनल्स भी हैं, तो उनमें से कुछ मर्द भी हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं। तो मैं कुछ का ही ज़िक्र करूँगी, सारों का ही नहीं बात करी यहाँ। तो कुछ लोगों ने जो है बिला वजह टारगेट किया एज ए रिएक्शन को, और उनके ऊपर इन पिक्चर्स और इन वीडियो जो भी हैं उसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और प्लस आप इल्ज़ाम तो किसी पे लगा ही रहे हो बिना प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, लेकिन आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। बात सारी यहाँ मैं आज जो कर रही हूँ वो लैंग्वेज की है। एक ख़ातून है, क्या कहूँ उनको, ख़ातून भी कहना, पता नहीं, एक औरत ही हैं वो, और औरत होकर उनकी लैंग्वेज इस कदर बुरी है। मतलब बुरी नहीं कहूँगी मैं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है उनकी इस लैंग्वेज के लिए ना। वो ख़ुद को बहुत इज़्ज़तदार अच्छे ख़ानदान की जो है बताती हैं, और मैंने काफ़ी पहले से उनको मैं जानती हूँ, देखती कहाँ हूँ, देखती यहाँ हूँ कि उनके चैनल पे जाकर नहीं देखती। मोस्टली मैं कहीं ना कहीं उनको देख रही होती हूँ, उनकी बातें कहीं ना कहीं से आ रही होती हैं, कभी किसी की वीडियो पे, कभी कहीं, कभी किसी की लाइव में। तो अच्छे से उनकी लैंग्वेज समझ चुकी हूँ मैं। कभी तो वो चुप हो जाती हैं और कभी वो अपनी असलियत पर आ ही जाती हैं। तो उन्होंने एज ए रिएक्शन वाली यानी शगुफ्ता के लिए इतने कोई बाज़ारी अल्फाज इख्तियार किए, जो उनको एक औरत हो के शर्म नहीं आई कि मैं किस तरीके की लैंग्वेज जो है यूज़ कर रही हूँ एक औरत के लिए। और फिर कहती हैं कि जी जिसको देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे। तो माफ़ कीजिएगा, आपको औरतें ही देख रही होती हैं, और वो उनका ज़र्फ़ है, पता नहीं वो कैसी औरतें जो आपकी इतनी गंदी लैंग्वेज जो है सुन रही होती हैं। आपको क्या लगता है ये जो आप लैंग्वेज यूज़ करती हैं, इससे आप झूठ को सच और सच को झूठ बना देंगी, या आपकी इस तरह की लैंग्वेज से झूठ सच हो जाएगा, या आप जो कह रही होंगी उसके ऊपर एक
लगा दी जाएगी मोहर कि जी हाँ आप जो कह रही हैं वो सही है। आपका जो है ना मुझे कुछ दिमाग का मसला लगता है, ठीक है। आप अपने आप को ना थोड़ा रिलैक्स रखा करें। प्लस आप बीमार भी रहती हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि जी मैं भी एक औरत हूँ और इसका आप फ़ायदा उठा लें और औरत को आके आप इतने गंदे लफ्ज़ बोलें। मुझे भी जो है ना गुस्सा आता है, मेरा भी बीपी शूट करता है, मैं भी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, लेकिन मेरी लैंग्वेज तो इतनी ख़राब नहीं होती। मुझे भी गुस्सा आता है बहुत सारे लोगों को, आप जैसे लोगों को देखकर, तो मैं क्या गालियाँ निकालने लग जाऊँ? आपके स्टेटस पे नहीं आ सकती मैं। बात वही आ गई ना औकात की। तो बस आप लोग फिर दूसरों को औकात बता रहे होते हैं, तो फिर अगर पलट कर आपको कोई बोले तो आपको बड़ी मिर्चियाँ लगती हैं। वो एक भाई हैं जो उनको भी मिर्ची, वो इस तरह के अल्फाज इख्तियार करते हैं कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग हद कर दिया आप लोगों ने, बेशर्म हो गए हैं आप, बेहयाई फैलाई हुई है आप लोगों ने। अपने अल्फाजों का आपको चुनाव नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और फिर कहते हैं कि जिसको सुनना है तो सुने, नहीं सुनना तो जाए। तो भाई आप अपनी ज़ुबानों को बेहयाई बेशर्मी से क्यों नहीं हटा लेते? कितना सवाब मिल रहा है आपको। इससे दूसरे का नुकसान नहीं है, इससे तो आपका ही नुकसान है। आप ये कहें हम जाने फिर हमारा अल्लाह जाने, तो भाई फिर आप ऐसा करें, यही लैंग्वेज अपने घर में भी यूज़ किया करें। करते भी होंगे मुझे तो लगता है आप लोग, क्योंकि आप लोग की ज़ुबानें इतनी खुली हैं ना, वो इतनी फरावानी से वो ज़बान आप बोलते हैं, गंदी ज़बान। तो डेफ़िनेटली आप अपने घरों में भी ये इस्तेमाल करते हैं, अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिश्तेदारों में अपनी यही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप लोगों का फिर यही होगा ख़ानदानी तौर तरीका बात करने का, आप लोगों को यही तरीके हैं बात करने के। तो माफ़ कीजिएगा, किसी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले, उसको एक बाजारू औरत कहने से पहले ना अपने जो है ना अल्फाजों को चेक कर लिया करें कि आप औरत होकर किसी एक औरत के लिए आप ऐसे अल्फाज यूज़ कर रही हैं। मुझे तो बहुत हैरत तो नहीं हुई, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपको देखकर। ख़ुद को आप एक माँ कहती हैं, तो माँ की ज़बानें तो ऐसी नहीं होती, किसी माँ की ज़बान ऐसी नहीं हो सकती जैसी आपकी है, और अगर होगी तो वो आप ही जैसी कोई होगी माँ, ठीक है ना। एक तरफ आप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करती हैं और दूसरे की बहन बेटियों की आप इज़्ज़तें ख़राब करती हैं, उनको कहती हैं कि तुम उस बाज़ार की होगी, उस बाज़ार की होगी। आपकी ख़ुद की लैंग्वेज उस बाज़ारू लैंग्वेज से मैच कर रही है भाई, आपकी अपनी लैंग्वेज। हमारी किसी भी यहाँ रिएक्शन जो बहुत सारी चैनल्स वाली हैं, उनकी लैंग्वेजेस इतनी गंदी नहीं जितनी आपकी ख़राब है। तो आप अपने आप को पता नहीं कौन सी तोप चीज़ क्या समझती हैं कि मैं यूँ कर दूँ, वो कर दूँ। प्लस आप कई दफ़ा ये बोल चुकी हैं कि जी इनवाइट कर चुकी हैं, ऑफ़र करती हैं, बाकायदा ऑफ़र, इसे कहते हैं ऑफ़र, कि आओ मेरे मियाँ से अल्लाह माफ़ करे शादी करवाती हूँ, मेरी सौतन बन जाओ। आपको शर्म नहीं आती? शर्म आए भी कैसे, क्योंकि आप पता नहीं किसी की दूसरी हैं, पहली हैं, तीसरी हैं। आपके मियाँओं ने भी दूसरी तीसरियाँ की हुई हैं, तो आपको ये बोलते हुए शर्म आएगी नहीं। प्लस उन भाई को भी नहीं आई थी जो कहते हैं ना अपने मियाँओं की दूसरी शादी करा दो, ये करा दो, तो उनसे भी मैं कहूँगी कि भाई आप ऐसा करें, आप कर लें और आप करवा दें अपनी किसी बहन की, मियाँ की, उनकी दूसरी तीसरी शादी करवा दें। आप लोग खुल्लम खुल्ला इन अल्फाजों को इस तरह यूज़ करते हो जैसे बहुत कोई सवाब का काम है भाई, हैं? आप लोगों को तो शर्म ही नहीं आती। आपको पता है जब कोई ख़ानदानी अच्छे लोग होते हैं ना, शरीफ, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने से भी गुरेज़ करते हैं, गुरेज़ करते हैं। वो बहुत कम होगा कि वो यूज़ करें इन अल्फाजों को, लेकिन आप लोग जिस फरावानी से वो ज़बान यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ताल्लुक़ है उस बाज़ारू लैंग्वेज से, आप लोगों का ताल्लुक़ है उस बाज़ार से। दूसरों की माँ बहनों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला मत बोला करें आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने तो हद कर दी, बेहयाई की, बेगैरती की। पाकिस्तान का नाम आप जैसे लोग ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसी माएँ, जो आप अपने आप को माएँ कह रही हैं, भाई कह रहे हैं ना, आप जैसे माएँ होती हैं या आप जैसे भाई होते हैं जो अपने ही मुल्क का, अपने घर, बल्कि अपने घर वालों का नाम ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात तो बाद में आती है ना, पाकिस्तान की बात तो तब आएगी जब आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ काम कर रहे हो। अभी तो आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के पूरी दुनिया को अपनी असलियत दिखाते हो यहाँ बैठकर।
तो पहले तो आप अपने ख़ानदान की दिखा रहे हो कि आप किस ख़ानदान से बिलोंग करते हो। शर्म ही नहीं आती आप लोगों को कसम से। आप लोगों ने किस किस को नहीं बोला, मैंने अपने कानों से सुनी है, मैंने कमेंट सुने हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप लोग इस तरह से बोलते हो। बिल्कुल शर्म नहीं है आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे अंकल आंटीज़ हैं जो यही काम कर रहे हैं, माफ़ करना, कुछ बहनें भाई हैं, और इन लोगों को तो बहन भाई आंटी आंटीज़ कहना ही नहीं चाहिए, इनके नामों से ही पुकारना चाहिए। इनके जो नाम रखे हैं ना, जो भी इनके घर वालों ने इनकी पैदाइश पर, वही इनको वही उसी से पुकारना चाहिए इनको। यहाँ इनको किसी रिश्ते से नहीं पुकारना चाहिए कि आप आंटी हैं, आप बहन हैं, आप बाजी हैं, आप भाई हैं, आप अंकल हैं। ये इस लायक ही नहीं है, ये इस लायक ही नहीं है। तो प्लीज़ आप ना अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें सबके सब। सितारा का मसला है वो हल कर लेगी, ठीक है। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं बिना प्रूफ के। आप कैसे किसी का नाम लेते हैं पहले तो ये बताएं, और फिर झट से आप उसको एक गंदी औरत डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों क्यों? वजह? और यही अल्फाज आपके लिए कोई इस्तेमाल करे तो आपको ऊपर से नीचे तक लगेगी। अंडे उछलते हैं ना, इस तरह आप उछलने लग जाएंगे। हद होती है यार, हद होती है कसम खुदा की। आप लोगों ने यूट्यूब को पता नहीं अपना घर का कोई अखाड़ा बना रखा है। आपके घर में जो होता है वही है यहाँ आप कर रहे हैं, यहाँ बैठ के अपनी असलियत दिखा रहे हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं। यही अल्फाज मैं बोलूँगी अब आपको, क्योंकि यही लफ्ज़ आप लोग बोलते हैं दूसरों की बहन बेटियों के लिए जब आपको शर्म नहीं आती। किसने पिक्चर्स भेजी, किसने वीडियोस भेजी, वॉट एवर भाई, जिसने भी भेजी, जिनकी हैं वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, उनकी भी एक लिमिट होगी ना। उनकी वो भी औरतें हैं बहुत सारी, वो नहीं चाहेंगी कि किसी भी बेटी की, किसी के घर की इज्जत उछले इस तरह से। कोई औरत नहीं चाहती। लेकिन ये आप लोग हैं जो आके बैठ के उसको बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे हैं, तफसील से डिस्क्राइब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आप जो रिएक्शन दे रहे हैं, जो कल तक हेटर्स कहला रहे थे, जो आज सितारा के साथ खड़े होने को तैयार हैं, खड़े हैं, तो उनके लिए आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इतनी गंदी लैंग्वेज, इतने गंदे हैं आप लोग। पहले तो आप अपने अपने गिरवानों में जहाँ पे अपना एहतसाब करें, ठीक है, फिर यूट्यूब पे बैठें फ़ख्र से। किस फ़ख्र से बैठते हैं आप? कौन सा फ़ख्र? ये गालियाँ देना, गंदी लैंग्वेज बोलना, ये कोई फ़ख्र वाली बात है? तरबियत दिखा रहे हैं, फिर बात पेरेंट्स पे आ जाती है तो आपको बुरा लगेगा। किसी के माँ बाप के लिए नहीं बोलो। हाँ, तो किसी के माँ बाप के लिए नहीं बोलना चाहिए। आप भी माँ होकर गालियाँ दे रही हैं, तो फिर बात वही आ गई ना। शुरू तो आप कर रही हैं, फिर आप किसी को बोलते हो कि एक्शन, जी रिएक्शन मिल रहा है। तो रिएक्शन जब मिलता है जब कोई एक्शन होता है। तो आप लोग ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो? अपने आप को हर कोई साहब बता रहा होता है मैं दूध का दूल्हा हूँ, मैं दूध की दूल्ही हूँ। दूध का दूल्हा कोई नहीं होता यहाँ। लेकिन एक ज़बान जो होती है ना आपके मुंह में, उसको कंट्रोल करने का इख्तियार सिर्फ आपके ऊपर है। अपनी ज़ुबानों को आप लगाम दे सकते हैं। सोच कर बोलें कि क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है। क्योंकि पलट कर अगर आपको किसी ने इससे ज़्यादा बोल दिया तो आपको हज़म नहीं होगी वो बात। तो अपना अपना ना जो मुंह है ना वो संभाल लें। ये बेहतर है आप सबके लिए। चैनल चलाने तो इज्जत से बैठ के काम करें। यहाँ क्या आप लोगों ने अभी क्या कहूँ मैं, बेगैरती ही फैलाई हुई आपने। मैं बहुत मुश्किल से लफ्ज़ बोल रही हूँ, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करने की। लेकिन ये मैं आप लोगों की वजह से ये बोल रही हूँ, कुछ लोगों की वजह से जो इस तरह की हरकतों पे आ गए, हथकंडों पे। जो औरत इज्जत से आ रही है उसको भी आप लोग जो नहीं छोड़ते, जो जैसे आए उसको पकड़ लेते हैं, उसकी टांग पकड़ लेते हैं। कोई हिजाब से आए तो क्यों आ रही है, नकाब पहना है तो क्यों आ रही है। वो भाई नहीं छोड़ेंगे, कोई आंटी नहीं छोड़ेगी, कोई अंकल। आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है। दरअसल आप लोगों को आदत हो गई है तमाशा बनने की और दूसरे का तमाशा बनाने की। तो इसलिए माजरत के साथ अपना अपना काम कीजिए। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और मुझे बहुत बुरी लगी इन आंटी, ये आंटी तो नहीं है, बेवो ही कहूँगी इनको। ये शायद थोड़ी सी बावली बावली हो गई हैं, इनका दिमाग थोड़ा सा नहीं काफ़ी सटक वटक गया है, जो ये बाजारू लैंग्वेज पर आ गई हैं। और दूसरे को ये जो है ना उस मंडी का बता रही हैं जिनकी इनकी ख़ुद की लैंग्वेज वहाँ की लग रही है मुझे। तो प्लीज़ अपने ऊपर ज़रा ना आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपने लबो लहजों को दुरुस्त करें, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को सही कर लें। पहले दूसरों के ऊपर बहुत उंगलियां उठाते हैं। उंगलियां उठाने के अलावा आपकी ज़ुबान बहुत गंदी है, तो इस ज़ुबान को कंट्रोल कर लें।
और बस यही बात मुझे आज करनी थी। बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। यहाँ बहुत कुछ गंदा हो रहा है और बहुत गंदे लोग हैं ये। अल्लाह पाक हिदायत दे हम सबको, आमीन आमीन। अपना और अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी किसी नई बात के साथ, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। और कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माज़रत चाहती हूँ। ये उन लोगों के लिए जो बिला फजूल बिला वजह जो है ना लोगों को दिला रहे हैं गुस्सा, और गुस्सा ही नहीं, उनके करैक्टर पर उंगली उठाई जा रही है। उनको जो है ना इस तरह से कहा जा रहा है कि तुम आ जाओ मेरी सौतन बन जाओ, मैं बनाने को तैयार हूँ, आ जाओ, और तुम इस मंडी की लगती हो, तुम उस मंडी की लगती हो, तुम बाज़ारू हो। इस तरह की लैंग्वेज कोई शरीफ, कोई अच्छा इंसान नहीं बोल सकता। तो ये अपनी ख़ुद औकातें यहाँ दिखा रहे हैं बस। और अल्लाह पाक इन सबको और हम सबको भी हिदायत पर रखें, आमीन या आमीन। चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हमें ऐसे हासदीन से, ऐसे लोगों से बचाए, आमीन लाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।